फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी आज मैं लेट नहाई। मुझे सिर धोना था, बाल धोने थे, तो फिर लेट नहाई और लेट ही ठाकुर जी की पूजा की। तो अभी पूजा कर ली है, ठाकुर जी की सेवा कर दी है और जितना भी हो सकता है मास्टर जी की तरह ही करती हूँ सब। और मास्टर जी को ये देखिए यहाँ फ़ोटो लगा रखी है। बच्चे माला नहीं चढ़ाने देते हैं, इसमें बोलते हैं माला नहीं चढ़ाएंगे हम पापा की फ़ोटो में, तो माला नहीं लगा रखी है मैंने। और बस किचन का काम भी हो गया है, सुबह का नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। अब हाउस हेल्पर आएगी, वो काम करेगी, उसके बाद मैं अपने कोई काम शुरू करूँगी, खाना बनाऊँगी। अभी बहू पियर में ही है, तो सुबह तो मैंने नाश्ता बना दिया था। अब दाल चावल बनाऊंगी। मैं तो आजकल चावल नहीं खा रही हूँ क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, तो आलू चावल वगैरह सब छोड़ दिए हैं मैंने। और आप लोग कौन सा चूर्ण वगैरह लेते हैं ज़रूर बताइएगा। आपको कोई मालूम हो कि कोई भी। मैंने वैसे प्राची की सास जी से पूछा था, वो बहुत अच्छा चूर्ण बना के रखती हैं डायबिटीज़ के लिए, और उन्होंने अपनी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल कर ली है। तो मैंने भी उनसे पूछा था, तो वो चूर्ण मुझे बनाना है। एक दो चीज़ें मेरे पास नहीं है डायबिटीज़ के चूर्ण बनाने की। जो घरेलू चूर्ण बनता है दाना मेथी वगैरह मिला के, सौंफ, दाना मेथी, अदरक नहीं, अजवाइन, सौंफ, दाना मेथी, अजवाइन, दालचीनी और एक दो चीज़ और उन्होंने बताई थी मुझे। मैंने लिखी हुई हैं सब, वो मिला के जब मैं चूर्ण बनाऊंगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। पता नहीं सांस क्यों फूलती है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो अभी तो मैं पहले जाऊंगी कमरे में, ऊपर वाले कमरे में एमी को बंद करूंगी, क्योंकि एमी हमारे जो हाउस हेल्पर आती है उसको काम नहीं करने देती है, भौंकती है बुरी तरह से। कमरे में भी बांधूँ तो वो फिर कमरा कैसे साफ़ करे, इसलिए ऊपर ले जाऊंगी उसको। तो ऊपर ले जाऊंगी जब आप भी चलना मेरे साथ। और सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सूख गए हैं, और अभी मैं चाह भी रही हूँ कि मैंने गमले मंगवाए थे, तो वो सारे जो आलतू फालतू के पौधे हैं उनको जानबूझकर ही सुखा दिया है हटाने के लिए। तो देखो क्षितिज को टाइम होगा जब हम दोनों ही थोड़ा सा हमारा जो टेरेस गार्डन है उसको ठीक करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मास्टर जी के जाने के बाद, तो वो तो बाद में करूँगी। और ऊपर जाके और बस एमी को बांधूंगी, तब आप चलना मेरे साथ। कहाँ गई? चल अंदर, बाहर निकल। स्टोर में घुस जाती है, मेरे साथ आती है तो। और ये जो टंकी है, दोनों टंकियाँ जागृति की रखी हुई थी नीचे ही, अभी काम में आई थी, तो मैं एक एक करके ला रही हूँ। मास्टर जी थे तो वो फटाफट सब रख देते थे, तो मैं जब इसको बांधने के लिए ऊपर आती हूँ तो जो ऊपर का सामान है वो ऊपर रख देती हूँ, और थोड़ी सी जागृति के कमरे की सफाई कर देती हूँ। हाउस हेल्पर संडे करती है सफाई, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो मैं झाड़ू दे देती हूँ। 2-3 दिन में झाड़ू दे रही हूँ, तो इसका कमरा तो गंदा होता नहीं, कोई आता ही नहीं है। और मास्टर जी वाले काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। अब एमी ही पॉटी यहीं करती है, तो पॉटी सारी फेंकनी पड़ती है, सूसू पॉटी सभी ऊपर करवाते हैं, क्योंकि बाहर पड़ोसी झगड़ा करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ छत में करवा देते हैं और छत को धो देते हैं। और अभी तो खाली मकान है पास में, उसमें फेंक देते हैं, बाद में दिक्कत आएगी। अभी तो ये आराम है कि जो पास में खाली मकान है उसमें डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस मकान का भी। और एमी बड़ी खुश रहती है, छत से इधर उधर देखती रहती है। और थोड़ा सा मैंने ये काम मैं कम करती थी, मास्टर जी करते थे सारे ये वाले काम। एमी की पॉटी उठानी है, सुसु धोना है, छत को साफ़ करना है, ये सब मास्टर जी कर देते थे, मैं नीचे का संभाल लेती थी। तो अब थोड़ा सा मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ेगी। मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन गंदगी भी देखी नहीं जाती है। तो क्षितिज जागृति को तो जल्दी जाना होता है, जागृति होती है जब तो वो भी फेंक देती है,
लेकिन क्षितिज तो बहुत जल्दी निकल जाता है सुबह, तो बिल्कुल अंधेरा होता है तब निकलता है वो, तो वो फेंक नहीं पाता है, तो फिर मैं आके इसकी सफाई कर देती हूँ। और बस इस तरह से काम करने से टाइम भी पास हो जाता है। अभी क्षितिज 11 बजे आ जाता है तो मैं क्लिनिक भी नहीं जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं जागृति के साथ चली जाती थी, तो वहाँ मेरा मन लग जाता था। लेकिन अभी तो क्षितिज बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो ही मतलब चला जाता है, वो ही संभाल लेता है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वहाँ जाने की इतनी जल्दी नहीं है। और घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर आती है, वो लेट आती है, और फिर दूध वाला भी हमारा लेट आता है, तो 11 तो मुझे बच जाती है यहीं पर। इतने में मैं अपने सारे काम समेट लेती हूँ, और फिर कई बार चली भी जाती हूँ, क्षितिज के साथ चली जाती हूँ क्लिनिक। 11 बजे ही चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का सारा काम हो जाता है। और अभी तो जागृति नहीं है, तो खाना वाना भी बनाना पड़ता है, तो फिर बस यहाँ का काम मैं समेट लेती हूँ। तो झाड़ू लगा दूँगी, थोड़ी सी, बिल्कुल साफ़ ही पड़ा है, कोई ऊपर आता ही नहीं है। क्षितिज भी नीचे ही सोता है आजकल, जागृति क्षितिज भी नीचे ही सो जाते हैं, तो ऊपर का कमरे में कोई आता ही नहीं है, तो ऐसे ही रखा है कमरा, खाली पड़ा रहता है, तो गंदा भी नहीं होता है। थोड़ी सी बस मिट्टी आती है, बाकी सेट तो करना ही नहीं पड़ता है। वैसे भी इनका सब कमरा सेट है, नीचे ज़्यादा बिखरता है घर, तो वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सेट करना पड़ता है। उसमें मुझे 1 घंटा लग जाता है, सेट होता नहीं है मेरे से बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, क्योंकि हम सब नीचे ही रहते हैं। तो अथक भी आता है स्कूल से, वो भी सारे सामान उसका भी मेरे यहीं पड़ा रहता है। तो क्षितिज के क्लिनिक का भी सामान आता है, वो भी पड़ा रहता है। ऐसे करके नीचे ज़्यादा फैलता है, ऊपर इतना नहीं फैलता है। ऊपर तो हमारे कबाड़ ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि जो क्लिनिक का सामान है वो भी यहीं आता है घर पे ही, तो फिर ये चीज़ें पड़ी हैं। जैसे पिंजरा पड़ा है, ये और डॉग्स के लिए जो पिंजरे होते हैं वो पड़े हैं। और पुरानी ये खाट पड़ी है, गिर गई है, अब इसको खड़ी करूँगी, क्योंकि ये हवा से ही गिर जाती है। तो जो भी थोड़ा सा ऐसा वैसा सामान है वो छत पे ही पड़ा है। और मास्टर जी थे तो वो सही करते रहते थे चीज़ों को। हाँ, ऊपर जैसे पता नहीं घंटों आते ही नहीं थे, तो मैं कहती थी आते ही नहीं हो आप, तो नीचे ही नहीं आते हो। लेकिन अब मुझे पता पड़ा कि ऊपर भी बहुत से काम होते हैं। जब मैं करने लगी ऊपर छत के काम, तो अब मुझे पता लगा कि बहुत से काम ऊपर भी होते हैं। और ये जो सारे पौधे हैं वो कबाड़ में ही लगाए हुए हैं। मास्टर जी को बड़ा शौक था, जो खाली ये बाल्टी वगैरह होती थी कलर्स वगैरह की, तो वो उसमें पौधे लगा दिया करते थे। लेकिन मैं सोची अब सारे हटा दूँ। मैंने मंगवाए थे, तो मंगवाने वाले दिन ही मास्टर जी की डेथ हो गई, और वो सब बड़े बड़े गमले पड़े रह गए। एमी इस कागज़ से खेल रही है, उसको कागज़ से खेलने में मज़ा आ रहा है, फाड़ फाड़ के पटक रही है। तो इसको एक बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। ये क्या करती है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, माँ के साथ साथ घूमता है और खेलता है, वैसे ही ये करती रहती है। तो इसको क्या है, खेल में लगा देती हूँ। नीचे आ गई हूँ और बाल सूख रहे नहीं है, बांध के चली गई थी बालों को, तो बाल सूख रहे नहीं है। और हाउस हेल्पर आई नहीं है, उसको आधे घंटे पहले बांध देती हूँ मैं एमी को, वो बेचारी परेशान हो जाती है फिर। तो बस अब मैं भगवान के नाम लिखूंगी। आज मेरे भगवान के नाम रह गए, तो मैं पलंग में बैठ के लिखती हूँ, ज़मीन में नहीं बैठा जाता है मेरे से। तो एक तो थोड़ा सा गीता पाठ करती हूँ और इसमें बैठ जाती हूँ। भगवान तो श्रद्धा का भूखा होता है, इसलिए सोचती नहीं हूँ ज़्यादा। तो अब मैं भगवान के नाम लिखूंगी, इतने में वो आके काम कर देगी, इतने मेरे भगवान के नाम लिखे जाएंगे, तो वो लिख लेंगे। तो घर की सफाई हो गई है और खाना बना लिया इतनी देर में मैंने,
और खाना तो रोज़ ही आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाती हूँ। तो आज खाने की नहीं ली मैंने वीडियो क्योंकि लाइट चली गई थी किचन में, और जो मेरा इन्वर्टर वाला लट्टू है वो भी ख़राब हो गया था। नहीं तो मेरा इन्वर्टर लगा हुआ है सारी जगह, लेकिन वो किचन वाला जो ट्यूबलाइट है वो ख़राब हो गई जिसमें इन्वर्टर लगा हुआ है। तो फिर मैंने खाने की बनाई नहीं। वैसे दाल चावल ही बनाए थे और मेरे लिए रोटी बनाई है। और अब बस थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा। मेरा हाथ पता नहीं क्यों दुखता है, फिर उसको खाना खिलाऊंगी। देखते हैं और आगे क्या व्लॉग में रहता है। मुझे एक फॉल लगाना है। अब मुझे तो इस ऐसे कलरों की साड़ियाँ पहननी है, तो फिर फॉल लगाना है। फॉल वाली अभी आसपास मिल रही नहीं है मेरे को, और वैसे भी मैं खुद लगाती हूँ फॉल। मेरे को अपने ही लगाए हुए पसंद आते हैं, तो फॉल लगाऊंगी आज साड़ी में।